आपका कल है एडवांस पेपर, परसों संडे, JEE एडवांस, पेपर 1, JEE एडवांस, पेपर 2। अब हम पढ़ेंगे तुक्के कैसे मारें। अब सुनो सुनो, हाँ सुनो। पहली बात अगर आप चाहते हैं कि परसेंटाइल स्कोर में बात करें कि क्लास के आधे बच्चों से आप ऊपर रहें, तो सबसे जरूरी है कि आप पेपर देने आए, क्योंकि कुछ आधे बच्चे पेपर देने नहीं आएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके अच्छे नंबर आए तो पेपर देने जरूर आए। क्या ठीक है? पेपर जब आपको मिले तो ज्यादा पैनिक ना हो, कम से कम 5 मिनट, कम से कम 5 मिनट आराम से उस पेपर के इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ें। इंस्ट्रक्शन, क्या ठीक है, जरूर पढ़ें। क्या ठीक है? अब क्योंकि जेडब्ल्यू के जो भी पेपर होते हैं वो हर साल इस तरह से होते हैं कि वो पैटर्न के साथ छेड़छाड़ करते हैं, पैटर्न के साथ। क्या ठीक है? पेपर 1 का कोई पैटर्न है, पेपर 2 का कोई पैटर्न है। सबसे पहले फिजिक्स आएगी, फिर केमिस्ट्री आएगी और सबसे लास्ट में मैथ। ये पैटर्न, ये फिक्स है। क्या ठीक है? तो हो सकता है कि आपको मिले मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन, मोर देन वन करेक्ट। इसे कहा जाता है जेडब्ल्यू का फेवरेट क्वेश्चन, एडवांस का फेवरेट क्वेश्चन, मोर देन वन करेक्ट। इसे जेडब्ल्यू का सबसे फेवरेट क्वेश्चन कहा जाता है, क्योंकि जो असली दिमाग है, असली दिमाग है किसी बच्चे का कि ये आंसर है और ये नहीं है तो क्यों नहीं है, वो असली दिमाग यहां लगता है। क्या ठीक है? अब ये क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाता है, दो तरह से। इसका एक पैटर्न होता है +4 -2, इसका एक पैटर्न होता है +4 -1, लेकिन ये आजकल बिल्कुल नहीं पूछा जाता। तो ये सही करने पर +4 और रॉन्ग करने पर -2। क्या ठीक है? इसी में एक और मार्किंग सिस्टम आजकल और आने लग गया है, वाकई में ज्यादातर आने लग गया है। कौन सा आने लग गया है? जैसे पार्शियल मार्किंग, पार्शियल। अब ये क्या कहता है, ध्यान से सुनना, कि अगर आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट, लेट सपोज आंसर है ए और बी, लेट सपोज आंसर क्या है, ए एंड बी, या फिर आंसर है ए बी सी। क्या ठीक है? और या फिर आंसर है अकेला बी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन है लेकिन आंसर क्या है, ए बी है, ए बी सी है, बी है, और या फिर ए बी सी एंड डी, चारों के चारों आंसर हैं। क्या सब इतनी बात समझ रहे हैं? ओके, तो ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है पार्शल में। क्या ठीक है? अब ये कहते हैं कि जो आंसर दिया है, जो आंसर दिया है, अगर आपने एग्जैक्टली वही दिया, एग्जैक्टली वही दिया, तो यू विल बी अवार्डेड बाय +4 मार्क्स। क्या ठीक है? आपको 4 मार्क्स से नवाजा जाएगा। क्या ठीक है? सेकेंड टाइम आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में ए आंसर 100% है, लेट सपोज क्वेश्चन है 1 1 ऑन टू इंटू वाला। क्या ठीक है? उसी में ऑप्शन है कि वो ऑड इवन है कि नहीं, उसी में एक ऑप्शन ये भी है कि वो पीरियोडिक फंक्शन उसको पीरियड की तरह, ऐसे 4 ऑप्शन है मान लो। क्या ठीक है? तो आपको कंफर्म पता है कि ये 1 1 तो है, आपको कंफर्म पता चल गया कि इसका आंसर ए तो है, या इस क्वेश्चन में आंसर ए और बी। अब आपको तो ये भी नहीं पता कि सी आंसर है या नहीं, आपको लगता है ए और बी दो ही ऑप्शन आंसर है। क्या ठीक है? क्या आप कंफर्म हो कि ये ऑप्शन तो आंसर है ही है, इसमें तो एक अकेला ही है, और इसमें आपको लगता है कि ए बी सी करेक्ट है मान लो। तो अगर ऐसा कहा गया तो हर ऑप्शन का 1 मार्क है,
हर ऑप्शन का मार्क्स कितने हैं? एक। क्या ठीक है? अब अगर वो 2 वाले में भी है तो भी एक है, 3 वाले में है तो भी इसमें 1 + 1 2, और इसमें 1 + 1 + 1 3। पार्शियल मार्किंग का ये मतलब नहीं है कि अगर 2 है एक करेक्ट है तो आपको एक आधे नंबर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। नंबर हर पार्शियली में मार्कर हर एक ऑप्शन का एक नंबर होता है। क्या इतनी बात सब समझ रहे हैं? क्या ठीक है? अगर आपने अपने आंसर में एक ऐसा आंसर दे दिया जो ऑप्शन में आंसर नहीं है, क्या ठीक है? जैसे आपने कहा इसका आंसर ए और सी है, तो दिस इज -1 या -2, जो भी पार्शियल मार्किंग देगा। अब वहां ये मत बोलना कि सर एक ठीक किया है उसका +1 दे दो, एक रॉन्ग किया उसका -1 कर दो, वहां ऐसा नहीं होता। क्या ठीक है? तो अगर आप कंफर्म है कि ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है तो करेक्ट है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी इनकरेक्ट है कि पता नहीं राइट है या नहीं है, तो आगे बढ़ जाइए। क्या ठीक है? हमने आपको जितना पढ़ाया है अगर आप उतना पढ़ के आए तो सच कह रहे हैं हो सकता है आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स भी आ जाए। हमें नहीं लगता कि यहाँ पेपर को किसने जिसने भी बनाया है वो ऐसे पेपर ऐसे क्वेश्चन भी देंगे जो हमने नहीं पढ़ाए। थियोरिटिकल जितनी भी थ्योरी पढ़ाई गई है उसे ध्यान से, जितनी भी थ्योरी पढ़ाई गई है उसे थ्योरी को ध्यान से पढ़ के आओ। जो क्वेश्चन क्लास में या आपके मॉड्यूल के एडवांस क्वेश्चन में कभी ना कभी डिस्कस हुए हैं वो पढ़ के आओ। वहां सबसे बड़ी दिक्कत एडवांस पेपर में गलत होने की ये होती है कि आप क्या पैनिक हो जाते हैं, क्वेश्चन होते नहीं है, मान लो पहला नहीं हुआ, दूसरा नहीं हुआ, तीसरा नहीं हुआ, तो फिर एडवांस अब हमसे होगा ही नहीं। कई बार तो बच्चे ऐसा सोच के आते हैं कि पेपर 1 में उनके टोटली मान लो कि आउट ऑफ 300 25 नंबर आ रहे होते हैं, मान लो। अब वो क्या सोचते हैं पेपर खराब हो गया, पेपर 2 देने से मतलब वो पेपर 2 देने नहीं आते, और हो सकता है पेपर 2 इजी आ जाए। क्या समझ रहे हैं? भाई 3 सब्जेक्ट है ना, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। तो हो सकता है किसी का एक सब्जेक्ट टफ हो तो किसी दूसरे में क्या हो, इजी हो सकता है तीनों में से कोई मैथ्स है जो दोनों में टफ हो, या फिजिक्स दोनों में इजी हो, या केमिस्ट्री दोनों में टफ हो। क्या इतनी बात समझ रहे हैं? पेपर देने आइए, और पेपर इस तरह से देने आइए कि जो जो चीज मुझे नहीं आएगी वो मैं घर जाकर सीखूंगा। क्या ठीक है? इसके बाद ये तो हो गया मोर देन करेक्ट क्वेश्चन। सबसे इजी क्वेश्चन जो यहां होता है वो होता है, एक तो होता है मैट्रिक्स मैच। क्या ठीक है? और एक होता है वो सिंगल करेक्ट। क्या इतनी बात समझ रहे हैं? इन दोनों में मार्किंग होती है +3 -1, +3 -1। क्या सब इतनी बात समझ रहे हैं? पूरे पेपर में दोनों मिला के जो सबसे ज्यादा आते हैं वो आते हैं इंटीजर टाइप, इंटीजर टाइप, जिसके आंसर कैसे होते हैं इंटीजर। बीच में तो एक बार जेडब्ल्यू ने ऐसा पैटर्न भी दिया था पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक के आंसर। इस साल भी आया है ऐसे कई क्वेश्चन। अगर आप यूट्यूब देखते हैं तो फिजिक्स में तो ऐसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन चल रहा है 47.08 या 60 पॉइंट समथिंग, चिमनी प्रॉब्लम, फेमस हो गया है वो तो। क्या ठीक है? तो उसके तो दो दो मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक के आंसर है। जेडब्ल्यू एडवांस में इंटीजर टाइप। अब सुनो, इंटीजर टाइप क्वेश्चन की एक बहुत बड़ी अच्छी चीज ये है, कभी कभी ये क्वेश्चन आता है +4 -1 के साथ, कभी कभी आता है 3,0 के साथ, नो नेगेटिव इंटीजर। अब पेपर के इंस्ट्रक्शन में आपको इसलिए कह रहा हूं अच्छी तरह पढ़िए, क्योंकि अगर वहां मेरे सामने कोई ऐसा पेपर आए जिसमें ऐसा बोला जाए कि +3 0 नंबर है, मतलब सही करने पर 3 और रॉन्ग करने पर 0, तो अगर मुझे क्वेश्चन आए या ना आए मैं उसका ऑप्शन जरूर लिख के लाऊंगा, और बिल्कुल तुक्का नहीं, लेकिन लगभग एक अप्रोक्सीमेटली आंसर। भाई ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि हमको बिल्कुल ही समझ में नहीं आए, थोड़ा भी आ जाए तो कम से कम 5-6 डिजिट का तो तुक्का मारना चाहिए। अरे ये आपका दिमाग है, जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो फिर आप खाली छोड़ के आए तो आप बेवकूफ हैं, उसमें लिखिए आइए। हाँ अगर नेगेटिव मार्किंग है तो छेड़छाड़ मत करिए, नेगेटिव मार्किंग आपको मार्क्स नेगेटिव में ले जाती है। क्या ठीक है? इंटीजर टाइप हो गया, सिंगल करेक्ट हो गया, मैचिंग टाइप हो गई, मोर देन करेक्ट हो गया, बस पैराग्राफ। क्या ठीक है? पैराग्राफ। हाँ बेटा। हाँ
अभी भी ऐसा ही होता है।